हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ फिर से कक्षा 10 के स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 2 का एक कविता है जो है पाठ नंबर 7 का। ओके, तो कविता क्या है आप देख सकते हैं। कविता का क्या नाम है? तोप। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तोप के बारे में, तोप कविता। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कवि परिचय को पढ़ते हैं। तो इसके लिखने वाले कौन है, कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 में हुआ था और स्थान कहाँ? उत्तराखंड। तो अब हम लोग ये पढ़ते हैं, कवि परिचय हो गया है तो कविता का ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। मीन्स कविता पढ़ने का ये पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, सीबीएसई के क्लास 10 में तो कविता को क्यों शामिल किया गया है, क्यों बताया गया है, तो इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हमारा सीबीएसई का जो 10th का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जब से चेंज हुआ है तो उसमें से 12 नंबर के क्वेश्चंस हॉट्स बेस्ड रहते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पाठ हो, कविता हो या लेसन हो, कोई भी है, उसका उद्देश्य क्या बताया गया है और उससे आपको सीख क्या मिलेगी, आप अपने लाइफ में क्या उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, शामिल कैसे करोगे, उसको जानना जरूरी है। तो इसके लिए कोई भी कविता हो या पाठ हो, पढ़ने का उसका उद्देश्य को जानना है। तो अब ये तोप क्यों बताया गया है, तोप बताने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो कवि ने क्या कहा है। तो तोप के पीछे ये बताया गया है, सबसे मेन है कि बताया गया कि इसके कुछ कुछ कीवर्ड है। जैसे कि कीवर्ड्स को मैं माइंड मैप के द्वारा आपको बताती हूँ। तो यहाँ पहले हम लोग इसको रब करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माइंड मैप में कौन कौन सा कीवर्ड शामिल होना चाहिए। तो ये तोप है। अब इसको क्या बताया गया है, एक तो पहला है, इसको बताया गया है विरासत के रूप में, इसको दर्शाया गया है। ठीक है, अब विरासत है, उसके बाद से ये कब की विरासत है, तो ये है जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी। मीन्स जब अंग्रेज का शासन हमारे देश में हुआ करता था तब के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर तोप के बारे में क्या बताया है कि एक कीवर्ड होगा कि ये जबर है। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है कि ये बताया गया है कि कोई चाहे कितना भी ताकतवर हो, कुछ भी हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। ओके, तो इसके बारे में ये कविता में बताया गया है। तो तोप के का अब हम लोग इसको कविता को पढ़ते हैं। तो तोप कविता में पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की 1857 की तोप। ओके, तो अब ये तोप का परिचय किस प्रकार से दे रहे हैं, कवि कहते हैं कि ये जो तोप है, ओके, तोप क्या है, कंपनी बाग। कंपनी बाग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना अंग्रेजी हुकूमत के समय में, उस कंपनी बाग के मुहाने पर रखी है। मुहाने क्या होता है, मुहाना मीन्स होता है गेट। ओके, किसी भी चीज का जो गेट होता है, द्वार होता है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, बाग बगीचा कहीं भी हो, उसका जो गेट होता है मुहाना। तो कहाँ रखा गया है ये तोप? ये तोप क्या है कि कंपनी बाग के मुहाने मीन्स उसके गेट के पास में, दरवाजे के पास में। तो जैसे एंटर करेंगे उसके बाद में वहां बगीचा है और बगीचे में ये रखी गई है। ठीक है, कंपनी बाग के मुहाने पे रखी गई है। क्या रखी गई है? 1857 की तोप। अब ये तोप को 1857 क्यों बताया गया है, 1857 इसलिए बताया गया है कि यही वो समय था जब पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ पड़ी थी। ठीक है, जब मंगल पांडे और भी जिसने आजादी की बिगुल बजाई थी। तो ये तोप हमारे लिए धरोहर, विरासत हुई। अब कैसे विरासत हुई? क्योंकि ये हमें हमारे पूर्वजों मीन्स हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके द्वारा मिली हुई है। ठीक है, तो 1857 की तोप मीन्स तोप यही वही तोप है जो हमें आजादी दिलाने में हमारी मदद की थी। ठीक है, तो ये तोप आज कहाँ रखी गई है? कंपनी बाग के मुहाने पर। इसकी होती है बड़ी संभाल। ठीक है, इसकी क्या होती है? संभाल होती है। संभाल मीन्स उसका केयर करना होता है, उसका रक्षा होता है, देखभाल होता है। ओके, उसका संभाल होता है, इसकी बड़ी होती है संभाल। साल में 2 बार इसे चमकाया जाता है। अब तोप को की रक्षा क्यों होती है, इसको संभाल क्यों होती है, इससे रिलेट करो, क्योंकि ये विरासत की चीज है। ओके, अब विरासत क्या होती है?
विरासत वो होती है जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलती है। ओके, तो पूर्वजों के द्वारा जो हमें जमीन हो, धन हो, दौलत हो, संस्कार हो, जो भी ज्ञान हो, जो कुछ भी मिलती है ना, वो विरासत कहलाती है। तो ये तोप भी हमारे लिए विरासत है। क्यों विरासत है? क्योंकि यही वो तोप है जिसने हमें आजादी दिलाई थी। ठीक है, आजादी दिलाई थी, तो इसलिए ये विरासत है। इसकी बहुत महानता है, महत्व है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है और इसकी संभाल होती है, रक्षा होती है। ओके, कंपनी बाग के मुहाने पर इसकी रक्षा होती है। तो तोप क्या है? विरासत की वस्तु है। इसको कंपनी बाग के मुहाने पर रखी है और 2 बार चमकाई जाती है। 2 बार कब है कि एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। ठीक है, तो क्यों चमकाई जाती है कि 15 अगस्त हमें जब आजादी मिली थी, उसमें आजादी की सलामी देने, ध्वज को सलामी देने, आजादी को याद करने और देश और उसके प्रति स्वतंत्रता सेनानी हमारे हैं, स्वतंत्रता सेनानी ध्वज के प्रति सलामी देने के लिए हम लोग जिस प्रकार आजादी का दिन को मनाते हैं, उसी प्रकार तोप का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी जिस प्रकार ध्वज हमारे लिए विरासत है, उसी प्रकार तोप भी हमारे लिए विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मिली हुई है। जिस प्रकार ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम फहराते हैं, सलामी देते हैं, उसी प्रकार तोप को भी याद करना है। अब तोप को क्यों याद करना है? कि तोप ही एक वो ऐसी वस्तु है जिसने हमें आजादी दिलाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत मदद की थी। तो ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ, ये आपके लिए कीवर्ड होगा, बहुत मदद की थी। कैसे मदद की थी? कि तोप वह वस्तु है जो हजारों की संख्या को एक कम समय में ध्वस्त कर सकती है। ओके, तो ये तो अब हजारों की संख्या को कम समय में ध्वस्त कर सकती है, इसलिए ये तो बहुत महान है। ये विरासत के रूप में है, इसको कंपनी बाग के मुहाने पर रखी है, इसको साल में 2 बार चमकाई जाती है। अब दूसरे अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सुबह शाम आते हैं सैलानी, उन्हें बताती है तोप, क्या बताती है? कि मैं हूं बड़ी जबर। ओके, अब जबर क्या होती है? जबर होती है मतलब कि ताकतवर, जबरदस्त, बहुत ताकत। तो सुबह शाम जो कंपनी बाग में सैलानी आते हैं, सैलानी मीन्स टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट को तोप अपना परिचय देती है कि मैं हूं बड़ी जबर। ओके, मीन्स मैं बहुत बड़ी जबर हूं। अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। अच्छे अच्छे सुरमा कौन थे? अब आ गया ये अंग्रेजी हुकूमत के बारे में, कि अंग्रेजी सोल्जर्स जितने भी थे, ब्रिटिश सोल्जर जो बहुत ताकतवर माने जाते थे, तो उनके धज्जे उड़ा दिए थे, मीन्स उसको ध्वस्त कर दिए थी। ओके, तो वो कहती है तो सैलानियों को, मीन्स टूरिस्ट को अपना परिचय देती है कि मैं बहुत जबरदस्त हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, अच्छे अच्छे जो अंग्रेजी शासक थे उनका मैंने धज्जे उड़ा दिए थे। ये तोप हो गया। अब तो बहरहाल, लेकिन अब लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि अब तो बहरहाल क्या हो गया है? अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी का काम आता है। ओके, तो अब ये कंपनी बाग के मुहाने पे ये जो रखी है, सैलानी आते हैं, बच्चे आते हैं और क्या करते हैं? इसके ऊपर जैसे घोड़ों के ऊपर चढ़ के घुड़सवारी की जाती है ना, हॉर्स राइडिंग होती है, उसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो तोप के ऊपर चढ़ते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में हम लोग जाते हैं तो जो मॉन्यूमेंट होता है उसके सामने खड़े होकर हम लोग फोटो क्लिक करवाते हैं ना, तो उसी तरह से कंपनी बाग में ये तोप रखी है, वहां बच्चे जाते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं, घुड़सवारी करते हैं। और उसके बाद भी जो समय बच गया है, तो ये गोरैया है उस पे उसके मुंह के अंदर जाके गपशप करती है। और लास्ट में 2 लाइन में दिखा है कि यह बताती है कि चाहे कोई कितना भी हो जबर, एक ना एक दिन तो होना ही है अंत, मतलब कि अंत होता ही है। तो भले अपने समय में चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, कितनी भी जबर हो, लेकिन एक समय आता है जब हर किसी का अंत होता ही है। तो कविता का उद्देश्य यहीं से आपको मिलेगा कि उद्देश्य क्या बताया गया है कि चाहे हम कितने भी महान हैं, कितने भी ताकतवर हो, हमारे पास बहुत धन दौलत है, बहुत हम ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हर किसी का जैसे कि उत्थान होता है तो पतन भी होता है, जन्म लेता है तो मृत्यु भी होती है, उसी तरह से अंत होता ही है। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए तोप के जैसा में।
तो किससे हमारा यही सीख मिलती है। सो होप, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ ये समझ में आया होगा। एक्सक्यूज मी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो आपको तुरंत जल्दी समय पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।